नमस्कार, मुद्दा आपका में बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हनुमानगढ़ जिले में चिट्टा और मेडिकल नशा बड़े पैमाने पर फैल रहा और इससे युवाओं की मौतें हो रही। लगातार बढ़ते नशे से नागरिकों में आक्रोश है, जबकि पुलिस कार्रवाई का दावा करते थक ही नहीं रही। बढ़ रहा नशे का कारोबार, प्रभावी कार्रवाई का इंतजार। वर्तमान में अभी फरवरी तक 46 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 72 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पुलिस का दावा है कि वो लगातार नशे पर नकेल कस रही है, जबकि हकीकत ये है कि पुलिस के दावों के उलट नशा बढ़ता जा रहा है। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी। न्यूज 18 की टीम नशा करने वालों तक पहुंची। नशा करने वालों ने कैमरे के सामने चिट्टे के इंजेक्शन लगाए, साथ ही दिखाया कि किस तरह चिट्टे को गर्म कर उसे लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है और इंजेक्शन के जरिए जिस्म में पहुंचा दिया जाता है। नशे की बढ़ती आग माँ बाप की उम्मीदों के चिराग बुझा रही है। हनुमानगढ़ में चिट्टे और मेडिकेटेड नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जितने मामले पुलिस रिकॉर्ड में आते हैं, हालात उससे कहीं ज्यादा भयावह हैं। परेशानी की बात यह है कि चिट्टे और मेडिकेटेड नशे के अधिकांश रोगी 35 से कम उम्र के हैं। क्या होता है चिट्टा? हेरोइन को ही लोकल भाषा में चिट्टा बोला जाता है। हेरोइन सफेद रंग की एक ड्रग होती है। 1 किलो हेरोइन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए होती है। सारी ड्रग्स में चिट्टा को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसका नशा सीधा दिमाग पर असर करता है। अगर डोज थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो जान भी जा सकती है। जानकारी के अनुसार मेडिकेटेड नशे के रोगी टैबलेट कैप्सूल खरीदकर उसे खाते नहीं हैं, क्योंकि ओरल डोज से उनको नशा कम चढ़ता है। ऐसे में टैबलेट को खाने की बजाय अधिक नशा चढ़ाने के लिए उसे पहले पीसते हैं, फिर सिरिंज से अपना खून निकालते हैं और उसमें पिसी हुई टैबलेट मिलाते हैं। इसके बाद फिर सिरिंज के जरिए वह नशा मिश्रित खून चढ़ाते हैं। इससे ओवरडोज की आशंका रहती है। इंजेक्शन से नशा करने वालों की कलाई और बाजू सूजी हुई रहती है। जो बॉर्डर एरिया है हरियाणा और पंजाब का, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, तो वहाँ हमने क्या है कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर हमारे 16 नाके हैं जो लगा रखे हैं। इधर से किसी प्रकार की कोई तस्करी, चाहे वो शराब की हो चाहे NDPS एक्ट की हो, उसके लिए प्रत्येक नाका पे चेकिंग चल रही है। नशे पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस के अपने दावे और कार्रवाई का गणित है, लेकिन कड़वा सच ये है कि हनुमानगढ़ जिले में नशीले पदार्थों की खपत और तस्करी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। पुलिस के रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज करने के बावजूद घरों तक में मेडिकेटेड नशा और चिट्टा बेचा जा रहा है। अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है, उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में नशा जो है वो जिले के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या है, जो युवा पीढ़ी है वो नशे के प्रति बहुत ज़्यादा ढल चुकी है, जिससे कि आए दिन बहुत सी मौतें हो रही है। और इसके लिए प्रशासन को और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक आप फील्ड में जाके नहीं करेंगे, जवानी खत्म हो रही है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो नौजवान खत्म होता है तो उसके पीछे जो नौजवान लड़की उसके साथ शादी की हुई है, आप अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए। कहते हुए आदमी का दिल हिलता है कि उसकी जवानी नहीं, उसकी उम्र कैसे निकलेगी। हनुमानगढ़ में नशा नासूर बनता जा रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं और पब्लिक पुलिस के वजूद पर सवाल उठा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू राम गड़िया की रिपोर्ट। उधर राजधानी जयपुर की कई कॉलोनियों में राहगीरों के लिए वाहन चलाना जितना मुश्किल है, कमोबेश पैदल चलना भी उतना ही दुष्कर होता जा रहा। इसका कारण है शहर में टूटी सड़कें।
मुख्य मार्गों की बात छोड़ दें तो शहर में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां के लोग लंबे अरसे से बदहाल सड़कों की समस्या से दो चार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार तक नहीं। बदहाल सड़कें, परेशान लोग, जगह जगह गड्ढे लेकिन पैचवर्क तक नहीं। बारिश में टूटी सड़कें अब तक ठीक नहीं हो सकी। शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। कानों में तेल डालकर सो रहे जिम्मेदार। निगम, जेडीए, आरएचबी एक दूसरे पर फोड़ रहे ठीकरा। पिंक सिटी की सड़क पर समझकर सरपट भागने की कोशिश जानलेवा हो सकती है। शहर की अधिकांश सड़कों पर गड्ढे हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में बारिश के दिनों में अक्सर टूटी सड़कों और जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं। इन सड़कों पर बारिश में जलभराव इस कदर होता है कि शहर की सड़कों पर दरिया बहता नजर आता है, जिससे सड़कें टूट जाती हैं। लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वानगी ये तस्वीरें दे रही है। पिछली बारिश में टूटी सड़कों की पैचवर्क का काम भी अब तक पूरा नहीं हो सका। जयपुर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कॉलोनियों की सड़कों की स्थिति बेहद खराब। सड़कें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी या फिर कई जगह पूरी की पूरी सड़क ही पानी में बह गई। जगतपुरा के एयरपोर्ट के नजदीक विवेक नगर शांति कॉलोनी की इस सड़क का हाल देखिए। स्थानीय लोगों की माने तो यह सड़क बनने के 1 साल बाद ही टूट चुकी थी। अब तकरीबन 5 साल से गड्ढों में ही वाहन चलते हैं। यहाँ बारिश में तो हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसा ही हाल प्रताप नगर, सांगानेर की कई गलियों का। पांचुआवाला, गोवर्धन नगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोकेशन पर तो सड़क बनने का इंतजार हो रहा है। जयपुर की कई ऐसी कॉलोनियां भी हैं जहां बरसों पहले सड़कें तो बना दी गई, लेकिन उसके बाद कभी सोचा ही नहीं गया कि उनको मरम्मत की जरूरत भी पड़ेगी। कई जगहों पर सीवरेज चौक होने से सड़कें खराब होने लगी। पानी भर जाए और गाड़ी घोड़ा कोई बच्चा को निकल ही हो सका तो पानी आ जाए। गोडा नीचे तक अठा तक पानी आ जाए। जो 5-6 साल होगा, 6 कहीं ज्यादा ही होगा, 7 साल होगा टूटिया। चारमेर की रोड बन गई, नहीं बनी। मेन रोड है फिर भी कौन बनाया। ये परेशानी आपकी? ये 5-7 साल हो गए इसको टूटे। जब से बनी है साल भर बाद ये टूटना चालू हुई थी, जब से टूटे जा रही है। काफ़ी कार्रवाई भी करी है, इधर के लोग इकट्ठे भी होके गए, काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह लगी रोड के बारे में, पर कुछ नहीं हुआ। बारिश में पूरा पानी दुकान के अंदर आ जाता है, पूरे छींटे अंदर आते हैं। ये रोड उछल के आ जाती है, कई बार लग जाती है। वो ये बोला मतलब रोड दोबारा बनाए और कॉलोनी वासियों को राहत दे। लाखों खर्च कर बनाई गई इन सड़कों की दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं। शहर में 60 फीट से ज्यादा की चौड़ी सड़कों की मरम्मत जेडीए द्वारा कराई जाती है। आमतौर पर यह मुख्य मार्गों की सड़कें हैं जिन पर स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है, लेकिन इनसे कम चौड़ी सड़कों का जिम्मा नगर निगम के पास है। निगम के अधिकारी कभी जेडीए पर टाल देंगे तो कभी हाउसिंग बोर्ड पर। निगम में शिकायतें देने वाले लोगों को संतोषप्रद जवाब देने वाला कोई होता नहीं। निगम प्रशासन को इस बारे में खुद डिप्टी मेयर भी कई बार सूचित करा चुके हैं। मैं बहुत बार इस बात को दोहराता हूं कि हम स्थानीय सरकार है, जयपुर की शहरी सरकार है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण हो कि हाउसिंग बोर्ड हो कि नगर निगम हो चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो, उन सब के बारे में हमारी एक अथॉरिटी है। हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये टालने की बात होगी कि ये उसकी इस जगह है, ये उसकी जगह है, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा। हर डगर में है रोड़े गड्ढे, यहाँ सफर नहीं आसान। शहर की सड़कों को लेकर यह लाइन सटीक बैठती है। अब शहरवासियों की तकलीफ और निगम की लापरवाही का हाल दिखाने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बारिश से पहले बदहाल सड़कों की शायद सुध ली जा सके। जर्जर सड़कों से लोग परेशान हो चुके हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी का ये हाल है तो प्रदेश के अन्य शहरों की स्थिति कैसी होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में फैली गंदगी सरकार के प्रयासों पर पलीता लगा रही।
गंदगी का आलम तो यह है कि यहां आने वाले मरीजों में संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर जिला कलेक्टर भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं और उनके निर्देशों के बावजूद हालात जस के तस। एमबीएस अस्पताल को सफाई का इंतजार, अस्पताल में गंदगी का अंबार, मरीजों को संक्रमण का डर, अस्पताल प्रशासन को नहीं दिखती गंदगी, चकाचक सफाई के दावों की पोल खोलती तस्वीर, कूड़े से चौक हो रही नालियां, अस्पताल परिसर में फैला गंदा पानी। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के परिसर में इन दिनों सफाई व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। चारों ओर गंदगी है, नालियों की सफाई नहीं होने से मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, अस्पताल के कई वार्डों में भी गंदगी के ढेर हैं। शौचालयों में सफाई नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल में नियमित सफाई न होने से संक्रमण बढ़ता जा रहा। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही सामाजिक संगठनों के लोग कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। अस्पताल प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। लेकिन ये जो गंदगी है वो काफ़ी गंदगी है। बाथरूम सड़ रहे हैं, अभी हमने बाथरूम सड़ रहे हैं। सीटी स्कैन की प्रॉब्लम है, लोग परेशान हो रहे हैं। गांव के इतने लोग आते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, इधर से उधर परेशान रहते हैं। ज़्यादा गंदगी अभी हैं, काफ़ी जगह हैं। और जैसे अधीक्षक का चैम्बर का कार्यालय वहीं है, इंदिरा रसोई में के है, जो पुराना सुलभ शौचालय बना है वहाँ है। अनेक जगह अभी गंदगी है और प्रशासन को चाहिए कि गंदगी के ऊपर विशेष ध्यान रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल में आदमी क्यों आता है? इलाज कराने के लिए आता है, तकलीफ में होता है तब आता है। अस्पताल आने के बाद में जब मरीज को, ये तो दिव्यांग है, सामान्य मरीज की भी यहाँ हालत दयनीय है। वो इलाज कराने की बजाय उसकी दुर्गति होती है, यहाँ पे गस खा के नीचे गिर जाता है आदमी। बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती है, व्हील चेयर नहीं है। अस्पताल की ये तस्वीरें अपने आप में सच्चाई बयान कर रही हैं। परिसर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, तो वहीं सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से संक्रमण का खतरा भी अब बढ़ चुका है। अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के गेट और अधीक्षक कक्ष के पास सीवरेज का गंदा पानी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को ये गंदगी शायद दिखाई ही नहीं देती और इस हाल पर भी वो अपने कर्मचारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे। सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया अभी चल रही है। जितना भी हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर फौजदार, प्रदीप फौजदार, बहुत मेहनत करते हैं। बाकायदा सुबह राउंड लेते हैं, जो सी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं उनको दिया जाता है। अभी जो उनको ठेकेदार है तो उसने भी 10 आदमी और लिए हैं, तो जैसे कोई नहीं आता है तो उसकी जगह दूसरे को वो रख देते हैं। सफाई सेटिस्फैक्ट्री है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में बूंदी, बारा, झालावाड़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से सटे सुदूर अंचल तक के मरीज इलाज की उम्मीद से आते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता है कि कहीं यहाँ फैली गंदगी से वो और बीमार ना हो जाए। चिकित्सा विभाग की टीमें शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार डोर टू डोर सर्वे कर रही है और आम लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरा है। करीब 3000 से अधिक ओपीडी वाले इस अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार का दावा किया जा रहा है, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। प्रदेश के 7वें सबसे बड़े शहर और टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा में बढ़ते वाहनों का दबाव, अतिक्रमण से सिकुड़ती सड़कें और बेतरतीब चल रहे वाहनों से यातायात व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। शहर में सुबह से शाम तक प्रमुख बाजार जो हैं और चौराहों पर जाम के चलते ट्रैफिक कछुए की चाल चल रहा। लोगों की मांग है कि यहां ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए, लेकिन उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शहर का बिगड़ा ट्रैफिक,
अतिक्रमण और वाहनों की बड़ी संख्या बनी मुसीबत। अंडरब्रिज बंद होने से बढ़ी परेशानी। लोगों की मांग जल्द हो ओवरब्रिज का निर्माण। स्पेशल टीम भी ट्रैफिक संभालने में नाकाम। 2.25 लाख की जनसंख्या वाले भीलवाड़ा शहर में वैसे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था। शहर में बढ़ते वाहनों का दबाव, अतिक्रमण से सिकुड़ती सड़कें और बेतरतीब चलते वाहनों से यातायात व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। शहर में सुबह से शाम तक प्रमुख बाजार और चौराहों पर जाम के चलते वाहन रेंगने को मजबूर। शहर में सबसे बुरे हाल मुरली विलास रोड, रेलवे फाटक, बस स्टैंड रोड, आजाद चौक और बड़ा मंदिर रोड पर है। इनके अलावा करीब दर्जन भर ऐसी और जगह हैं जहां आए दिन ट्रैफिक रहता है। मुरली विलास रोड पर अंडरब्रिज बंद कर देने से ऑटो और 4 पहिया वाहन चालकों को काफी समस्या हो रही। इन्हें काफी घूमकर शहर के दूसरी ओर जाने को मजबूर होना पड़ रहा। लोगों की मांग है कि प्रशासन को जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण करवाना चाहिए। तो आजाद चौक तो सबसे बेकार एरिया है, जो यहाँ न तो ट्रैफिक वाले ध्यान दे रहे हैं, न ट्रैफिक की व्यवस्था बैठ पा रही है। यही हालत शास्त्री नगर एरिया की है। उधर भी यही हालत है, गड्ढे खूब, ट्रैफिक व्यवस्था कुछ नहीं है। और कॉम्प्लेक्सों के बाद सभी कॉम्प्लेक्स में पार्किंग व्यवस्था है ही नहीं। एक तो सर ओवरब्रिज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 बार ट्रैफिक लगता है, तो आवागमन की तो दुविधा रहती है और ओवरब्रिज की बहुत बड़ी सख्त आवश्यकता है। शहर में दुकानदारों और ठेले वालों ने प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण किया। इससे भी यहाँ रोजाना जाम के हालात रहते हैं। बाजार में खरीदारी करने को आने वाले लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल है। नगर परिषद कार्रवाई भी करता है, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर से स्थिति वैसी हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन भी लगातार काम कर रहा है। इसके लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई। जहां पर भी जाम लगता है वहां पर पहुंचकर टीम जाम खुलवा देती है। ट्रैफिक पुलिस लोगों से लगातार अपील करती रहती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि शहर का ट्रैफिक सुगम हो सके। मेजर इश्यू जहाँ तक मुझे लगता है, इस शहर का जो मेजर इश्यू है वो ओवरब्रिज का है। रेलवे पुलिया आप देख ही रहे हैं कि रेलवे पुलिया के आसपास भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ये कोशिश की जाए कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी कि भाई ओवरब्रिज बने, उससे काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और हमारी तरफ से जो है ऑनरेबल टाइगर साहब के निर्देशों के अनुसार टाइम टू टाइम हम लोग सुधार करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं ट्रैफिक के, तो सुचारू रूप से करने की कोशिश इसे कर रहे हैं। जाम की समस्या में बाजारों और फुटपाथों पर हुआ अतिक्रमण कोढ़ में खाज का काम कर रहा। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन के साथ ही लोग भी इस समस्या से निपटने में साथ दें। कहीं ना कहीं भीलवाड़ा शहर को बढ़ते ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं जाम में फंसते हुए अपने गंतव्य की ओर हमेशा लेट होती हुई दिखाई देती है। ट्रैफिक पुलिस लगातार मुस्तैदी से इस समस्या का निवारण करने में लगी हुई है। नए नए पॉइंट्स बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है ताकि जनता को जाम में फंसना ना पड़े, उनका समय बच सके। यही ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल टीम भी गठित की है कि अगर कहीं बड़ा जाम लग जाता है तो वो टीम मौके पे पहुंचती है और मार्ग को सुचारू किया जाता है, जाम को हटाया जाता है। पर कहीं ना कहीं जनता के लिए ये ट्रैफिक अब एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरीके की समस्याओं का सामना आम जनता को ना करना पड़े। भीलवाड़ा का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चले, लोग अपने काम और अपने गंतव्य की तरह समय पे पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी अपील की है कि जब लोग घरों से बाहर निकले तो सीट बेल्ट पहन के निकले, हेलमेट पहन के निकले और अपनी लेन में चले ताकि कोई हादसा ना हो। यही नहीं, कहीं ना कहीं आम जनता की ये भी मांग है कि एक ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि ट्रैफिक सुचारू हो सके और जनता को राहत मिल सके। न्यूज संतोष सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। राजस्थान के सबसे साफ सुथरे शहर का खिताब रखने वाले डूंगरपुर शहर की शान कही जाने वाली गेप सागर झील, लेकिन ये झील इन दिनों बदहाली और उपेक्षा का शिकार हो चुकी है। झील के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण के चलते झील अब पोखर में तब्दील होने के साथ साथ कूड़ादान भी बन चुकी है। डूंगरपुर शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली गेप सागर झील का अस्तित्व ही अब खतरे में है। डूंगरपुर
शहर के बीचों बीच स्थित गेपसागर झील शहर की पहचान है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता और लोगों की लापरवाही इस पर भारी पड़ रही है। समय के साथ झील का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। झील के किनारों पर अवैध निर्माण झील का दायरा लगातार छोटा करते जा रहे हैं। झील में पानी आने के रास्तों पर अतिक्रमण से झील में पानी की आवक भी कम हो गई है। नतीजा, औसत बारिश के बावजूद झील पिछले 5 साल से पूरी तरह भर नहीं पाई है। आसपास के लोग और यहाँ घूमने फिरने के लिए आने वालों की लापरवाही के कारण गेपसागर झील अब कूड़ादान में तब्दील होता जा रहा है। प्रशासन की ओर से किसी तरह के संरक्षण का अभाव भी लोगों की मनमर्जी बढ़ा रहा है। झील की बदहाली के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी अब कम होती जा रही है। झील की हालत देखकर शहरवासी और पर्यटकों को दुख होता है। इसकी दुर्दशा के लिए जो लोग चौकीदार बनाए थे, कहना पड़ेगा जनप्रतिनिधि हो या नगर परिषद के चेयरमैन हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो इसकी सुरक्षा संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, वही इसके दुर्दशा के भी जिम्मेदार है। यानी कि कह सकते हैं जिसको थानेदार बनाया वही इसको नुकसान पहुंचाने में सबसे अग्रणी रहा। आज इसकी सीमाएं बहुत संकुचित हो गई है। गेपसागर झील में पहले पानी ज़्यादा था, अब पानी कम रह गया है और गंदगी भी काफ़ी बढ़ गई है। पानी कम रहने से जो नौकायान का जो आनंद आता था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। गेपसागर को सरकार को गंभीरता से लेकर सफाई अभियान चलाना चाहिए। गेपसागर एक समय में डूंगरपुर की हृदय स्थली मानी जाती है और आज इसकी स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ खाली हो चुका है। मेन रीज़न इसका यही रहा है कि आसपास की जो जहाँ से आवक मार्ग है गेपसागर में जो जल आवक मार्ग हैं उन पे कहीं कहीं अवैध निर्माण और कुछ कॉलोनियाँ कट चुकी हैं और वहाँ से जो पानी आना चाहिए था तो वहाँ से वो पानी नहीं आ पा रहा है। एक तो झील के एक हिस्से में बना कचरे का ढेर देखकर साफ जाहिर होता है कि इस झील को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। आखिर इस झील का संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा? न्यूज़ 18 ने जब ये सवाल नगर परिषद सभापति और बिलड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच से किया तो दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आए। समय समय पर हमने प्रशासन को भी कहा है कि जल आवक मार्ग बंद हो रहे हैं और गेपसागर झील नहीं भर रही है जो डूंगरपुर की हृदय स्थली है और इसके लिए नगर परिषद समय समय पर पूरे प्रयास कर रही है। जो खाली हो गया उस पार्ट को लोगों ने गंदगी फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन हमने हमारी टीम लगा रखी है। जब भी जहाँ पे भी होती है गंदगी हम हटाते हैं और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कौन फेंक रहा है उसको डिटेक्ट करना है, उसको उसके फोटोग्राफ्स कर रहे हैं और इसके लिए अपनी टीम लगा रही है। गेपसागर के जल आवक जो मार्ग है समय समय पर उसकी सफाई करते भी है, लेकिन जैसे नगर परिषद पेराफेरी क्षेत्र में पड़ता है जिसकी वजह से पूर्व में परिषद द्वारा सफाई कराया गया था। अभी हो सकता है अभी नहीं हुआ होगा तो अभी कराएंगे। झील के संरक्षण के लिए जिम्मेदार नगर परिषद और ग्राम पंचायत बिलड़ी भी पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन को चाहिए कि झील संरक्षण से जुड़े निकाय, ग्राम पंचायत और संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित कर जिम्मेदारी तय की जाए ताकि ऐतिहासिक गेपसागर झील का सौंदर्य वास्तविक स्वरूप में आ सके। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।